हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, कल मेरी पर्सनल मीटिंग थी, उसमें जो क्लाइंट आए थे वो ग्वालियर से आए थे और उन्होंने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें अपने केस के बारे में बताई और उनका कहना यह था कि सर, सबसे खास बात यह है कि पुलिस ने हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। पुलिस पूरे तरीके से हमारे फेवर में रही। पुलिस को पता था कि यह गलत एफआईआर और पुलिस एफआईआर दर्ज कर भी नहीं रही थी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया था। उसके बाद जो लड़की है वो 156(3) में गई और थोड़ा सा उसने पॉलिटिकल दबाव भी डलवाया और वहाँ से जब ऑर्डर आया तो पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। परिवार के 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर थी, लेकिन पुलिस ने हमारा बहुत साथ दिया। पुलिस ने हमें जरा भी परेशान नहीं किया और हम बहुत ही आसानी से इसको डील कर गए। ठीक है जी। अब उन्होंने मेरे सामने डॉक्यूमेंट्स रखे, एफआईआर, चार्जशीट, वो सारी चीज़ें कि सर आप एक बार देखो और बताओ कि हमारा नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। अब जब मैंने उसे पढ़ना शुरू किया तो एफआईआर पढ़ी, उसमें 4 लोगों के नाम थे। कुछ लोग वो भी थे जो कि बहुत दूर दूर अलग रहते हैं। अब जब उसकी चार्जशीट पढ़ी तो चार्जशीट में भी 4 लोगों के नाम थे, सेम एलिगेशन, सेम धाराएं, सब कुछ सेम। तो मैंने उनसे बोला कि पुलिस ने क्या एक भी नाम नहीं हटाया? बोला नहीं। बोला अगर एक भी नाम नहीं हटाया तो उन्होंने कैसे सपोर्ट किया? यानी कि उन्होंने वर्बली तो सपोर्ट कर दिया आपको, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में आपका एक नाम भी नहीं हिलाया, जबकि मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स में नाम हट जाते हैं। यानी एफआईआर में जितने नाम होते हैं, चार्जशीट में 2 कम होते हैं, 3 कम होते हैं, लेकिन ऐसी कोई भी राहत उनको नहीं दी गई। लेकिन फिर भी उनको लग रहा है कि पुलिस ने उनको सपोर्ट किया। कैसे? क्योंकि पुलिस ने अच्छे से बात करी, उनके सपोर्ट में कुछ कथन किए, लेकिन उन सब चीज़ों का कोई भी मीनिंग नहीं है। अगर पुलिस एक नाम भी हटाती तो हम कहते कि पुलिस ने सपोर्ट किया, देखा कि चीज़ें झूठी हैं और इस पर चार्जशीट नहीं करी। लेकिन जब आपकी सब पे चार्जशीट हो गई, अब 4 लोगों को आपको कोर्ट में बेल लेनी पड़ी और अब क्वेश्चन में भी जाना है आपको, तो चारों लोगों की तरफ से जाना पड़ेगा। आपका खर्चा भी बढ़ रहा है, हैरेसमेंट भी बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है। तो पुलिस ने आपको क्या सपोर्ट किया? और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो नए नए पुलिस के पास जाते हैं और कहते हैं अरे पुलिस ने तो बहुत अच्छे तरीके से सर हमसे बात करी, वो तो पूरी तरीके से हमारे फेवर में। इस गलत फहमी को अपने दिमाग से बिल्कुल पूरे तरीके से निकाल दो। जो भी आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, जनरली वो आपसे बहुत अच्छे से ही बात करता है। उसके पीछे कुछ पर्टिकुलर रीजंस होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको सपोर्ट कर रहा है या ये मान रहा है अरे आप अच्छे इंसान हो, सच्चे इंसान हो, इसलिए आपको सपोर्ट कर रहा है। और ये भी जरूरी नहीं है कि वो चार्जशीट में आपको कोई रिलीफ देगा या कहीं और रिलीफ देगा। तो इसलिए दोस्तों, आप इन गलत फहमियों से अगर बाहर आएंगे और फिर केस को लड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत से मामले देखे मैंने। एक मामला था मेरे पास बिहार का, उसमें जो मेरे से बात कर रहे थे, पिछले काफ़ी टाइम से बात कर रहे थे, बहुत अच्छे इंसान है, और उन्होंने मुझसे कहा कि सर हमारी वहाँ पे अच्छी पुलिस से बातचीत है और आप जब बोलेंगे तब हम लड़की वालों पे एफआईआर दर्ज करा देंगे, क्योंकि उन्होंने गलत हमारे साथ किया है, हमारे पास एविडेंस भी है और पुलिस हमारे सपोर्ट में। मैंने उनसे कहा कि भैया आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होगी वहाँ पर। तो वो बोले नहीं सर, वो आप मेरे पे छोड़िए, ग्राम प्रधान वगैरह सब मेरे फेवर में है, मैं आराम से करा लूँगा। ठीक है, हमने उनको कंटेंट प्रोवाइड किया कि ये है, आप एफआईआर करा लीजिए। अब गए पुलिस स्टेशन में, पहले पुलिस ने आराम से बात करी, फिर पूरे तरीके से सपोर्ट दिखाया, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं करी। और लास्ट में हफ्ते भर बाद मुझे कॉल आया कि सर पूरा ट्राई मार लिया लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। ये बात हमने पहले ही कही थी आपको, लेकिन उस समय अब आप कह रहे थे कि पुलिस सपोर्ट में, ग्राम प्रधान सपोर्ट में, पॉलिटिकल सपोर्ट है, लेकिन एफआईआर दर्ज फिर भी नहीं हुई। फिर भी उन्हें आखिरी में वहाँ से यहाँ देहरादून में आना पड़ा कि सर हम क्या करें, कैसे आगे बढ़ें। तो आज के समय पर ये स्थिति है। तो आप किसी के भी झांसे में मत आओ कि आपने देख लिया कि ऊपर से वो बड़ा सॉफ्ट नज़र आ रहा है, आपके फेवर में नज़र आ रहा है, तो आप पिघल गए। इतना कुछ इन मामलों में होता है कि आप सोच भी नहीं सकते, और जो लोग गुजर चुके हैं शायद उन्हें पता भी है। कई कई लाख रुपए लोग गंवा देते हैं अपने, और उनको पता भी नहीं चलता कहाँ गए, कैसे गए और किसने फिरकी घुमाई। तो इसलिए आपको अवेयर रहना है। लेकिन मैंने दोस्तों ये भी देखा कि प्योर चीज़ भी किसी को हजम नहीं होती। यानी कि बहुत से क्लाइंट ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि भाई आप इसमें मत जाओ एंटीसिपेटरी बिल में, यार आपके पैसे खराब होंगे, 40-50 हज़ार रुपये आपके खराब हो जाएंगे, मत जाओ। अब हम तो इसलिए बोल रहे हैं कि आपका पैसा बचे, टाइम बचे, वरना हमें क्या था, हमें तो काम करना है। हम बोलेंगे ठीक है 5 लोगों की एंटीसिपेटरी बिल कराते हैं, हमारी फीस दीजिए, करते हैं। लेकिन हम आपको मना कर रहे हैं तो आपके बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं। और मैंने ये देखा कि किसी के बेटरमेंट के लिए आप कितना ही कर लो, उसे कितना ही अच्छा बता दो, लेकिन तब तक आपको ब्लेम करता रहेगा जब तक जाके फंसेगा नहीं। और जब फंस जाएगा उसके बाद बोलेगा सर आप सही कह रहे थे। तो दोस्तों, इस समस्या का भी कोई हल नहीं है। आज के समय पे वही होता है कि जहाँ बात घुमा फिरा के की जा रही है, कान लंबा लंबा करके खींचा जा रहा है, वो बातें सबको पसंद आती है। कितने सारे केस ऐसे होते हैं जिनमें आपको ये बताया जाता है कि आपका 1 रुपये भी मेंटेनेंस नहीं बनेगा, आप बड़े खुश। लेकिन वहीं अगर कोई व्यक्ति आपको ये कह दे कि भाई आपका एंट्री मेंटेनेंस तो पक्का बनना है और इतना बनना है, तो वकील आपके लिए बेकार हो जाता है कि यार ये तो ऐसे कह रहा है, वो सामने वाला वकील तो कह रहा है कुछ भी नहीं बनेगा, चलो उसके पास चलते हैं। तो कुल मिला के बात यही है कि सच्ची बात आज के समय किसी को पसंद नहीं, और मैक्सिमम लोगों के फंसने का कारण भी यही है। जब तक सच का सामना नहीं करोगे तब तक आप इस चक्रव्यूह से बाहर आ नहीं सकते। जब तक गलत फहमियों में जीते रहोगे, गलत फहमियों में ऑर्डर होते रहेंगे। आप सोच रहे हो मेरा तो मेंटेनेंस बनेगा नहीं, आहा, और कल ऑर्डर आया, वहाँ लिख के आ गया कि 20,000 रुपये महीना देना है, घूम जाएगी खोपड़ी पूरी, क्योंकि एरिया बना होगा 2.5-3 लाख रुपए का।
वहीं अगर आपको पहले से इस बात को सोच के चलते कि हाँ भाई इतना मेंटेनेंस मेरा बनना है, कम से कम मेंटली प्रिपेयर तो होते। मेरा आधे से ज़्यादा काम इसलिए छूटता है क्योंकि मैं शुरुआत में ही बंदे को कह देता हूँ कि ये होगा। वो कहते कैसे हो जाएगा, मेरे पास तो एविडेंस है। होगा, उसको बुरा लगता है क्योंकि मैं उसके अगेंस्ट बोल रहा होता हूँ। तो इसलिए दोस्तों इन शॉर्ट आपको यही कहना चाहूँगा कि बहुत चिकना मार के आराम से चलिए। जितनी समझदारी आप रखते हैं उस समझदारी से काम यहाँ पे नहीं चलता, उससे आगे की बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ तक आप सोच भी नहीं सकते, उतना है। आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो सकते हैं लेकिन ये फील्ड अलग है। बड़े बड़े देखे मैंने, पुलिसमैन देखे मैंने, मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, मैं एएसपी हूँ, मैं डीएसपी हूँ, मुकदमे हो रखे हैं, परेशान हो रहे हैं। कारण वही है, हमारी यहाँ पे जो सिस्टम है कि अगर एक मुकदमा किसी पे पड़ गया फिर आपकी कोई भी पोस्ट होती रहे, आप परेशान होते रहो, लगे रहो। तो ये फॉल्स मुकदमे का शिकार बहुत लोग हैं। हमें जो कॉल आते हैं उनमें नेता भी होते हैं, उनमें अभिनेता भी होते हैं, उनमें इतने बड़े बड़े लोग होते हैं कि पूरा शहर खरीदने की क्षमता रखते हैं, लेकिन झूठे मुकदमे हो रखे हैं तो झेल रहे हैं। तो अगर ये होता कि पैसे से ही सब सेटल हो सकता तो उन लोगों के लिए तो प्रॉब्लम होनी ही नहीं थी, लेकिन इतना पैसा होने के बावजूद भी उनको केस झेलने पड़ रहे हैं। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। तो उम्मीद करता हूँ आप चीज़ों को समझे होंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।